गुड मॉर्निंग, शलोम। आज का दिन स्पेशल दिन है क्योंकि आज का दिन गुड फ्राइडे है और आज ही के दिन हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक्चुअली इसको कहा जाना चाहिए कि बैड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है, इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है क्योंकि इसी के दिन पिता की योजना के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था, क्योंकि पिता को ये भाया था कि अपने इकलौते पुत्र को इस क्रूस पर देकर सारे मानव जाति के सारे पापों की क्षमा की जाए। पाप का वेतन मृत्यु है और लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है। लहू भी एक ऐसा इंसान का चाहिए था जिसने कोई पाप ना किया हो, और इस मानव जाति में कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो अपना पवित्र लहू बहाकर सारे मानव जाति के सारे पापों को धो सके। और इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, पवित्रता में जिया और अपने पवित्र लहू को उस क्रूस पर बहाकर हमारी मृत्यु में, जो पाप की वजह से आने वाली थी या आ रही थी, उसमें उसने अपने लहू का जीवन डालकर हमें ना सिर्फ जिंदा किया परंतु अनंत काल का जीवन दिया। क्रूस की ओर जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक बात बहुत सीरियसली और सिंसियरली समझ में आती है कि पाप का वेतन कितना खतरनाक होता है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना जीवन दिया, जिस तरीके से उसने उस क्रूस वाली मृत्यु को सहा था, वो मृत्यु मानव जाति के इतिहास में सबसे क्रूरता की मृत्यु थी, सबसे खतरनाक मृत्यु थी, और वो मृत्यु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए सही थी। और जब मुझे इसका एहसास होता है कि पाप का वेतन इतना खतरनाक हो सकता है और होता भी है, तो भी यीशु मसीह ने मेरे लिए वो सहा है। जिनको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का मौका मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया, और जो लोग आज नर्क में है, आज उनकी हालत को देखो और वो समझते होंगे कि पाप का कितना बड़ा वेतन या कि पाप की कितनी बड़ी शिक्षा आज वो भुगत रहे हैं। तो जब ये सारी सच्चाइयाँ जब हमारे ऊपर प्रकट होती है, और गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोगों को उनका प्रचार यही होता है, या गुड फ्राइडे के दिन बहुत आत्मिक तौर पर हमें एक एहसास होता है कि यीशु मसीह उस पाप के लिए जो मैंने किए थे, कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, उसके लिए इतनी बड़ी शिक्षा उस क्रूस पर अगर ले ली है, तो क्या मुझे पाप करना चाहिए? और अगर नहीं, तो फिर मुझे पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा जीना चाहिए। और अगर हाँ, कि यीशु क्रूस पर पाप के लिए पाप बनकर हमारे पापों प्रायश्चित के लिए मरा है, तो सवाल ये है, अगर यीशु पापों के लिए मरा तो क्या मुझे पापों के लिए मरना नहीं चाहिए? और अगर नहीं करते हो, अगर पाप को हम करते रहते हैं जानबूझकर, ये जानते हुए कि पाप की कितनी बड़ी सज़ा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ली है, तो फिर इब्रानी की किताब का 10वां अध्याय का 26वां वचन हमें यह कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। सारे मानव जाति के लिए सारे पापों का एक ही बलिदान था, और वो था यीशु मसीह। और अगर हम पाप करते रहते हैं तो कोई और मसीह नहीं आने वाला है, और ना ही कोई हमारे पापों के लिए मरने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ही अंतिम बलिदान था जिसके द्वारा सारे मानव जाति के सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। और अगर फिर भी हम पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। और इसलिए 29वां वही इब्रानी का 10वां अध्याय का 29वां वचन ये कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव तले रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जानबूझकर पाप करते हैं तो यीशु को पाँव तले रौंदते हैं और उसके साथ घृणा करते हैं और उसके जीवन और मृत्यु की निंदा करते हैं। दूसरी बात, मसीह
के लहू को हमारी विश्वास योग्यता के योग्य ना समझते हुए हम उसको अपवित्र जानते हैं। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा से विद्रोह करके उसका अपमान करते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को, प्यार को, पवित्रता को हमारे दिलों में डाला गया है। तो अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हम कितना बड़ा पाप करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में हमें समझना चाहिए। और 31वां वचन वही इब्रानी 10 का कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो आज इस गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह के क्रूस को देखकर जीना है, पाप में नहीं, यीशु मसीह के जैसे पवित्रता में जीना है। तो ही यीशु मसीह का वो लहू को हम न्याय दे सकते हैं। आमीन।